बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होने वाला है। एंड ये यहाँ पे अपना ऑटो कैड का वन शॉट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कितने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे विथ आंसर। एंड ये अगर आपको ये जो पीडीएफ है या ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर आपको ये चाहिए है सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम सो एंड व्हाट्सएप के चैनल का लिंक दिया हो। तो ये आप बारकोड देख पा रहे हो, तो प्लीज इसको स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा किसका, डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट एंड सारी चीजें अपलोड कर देता हूँ, प्लीज जाके देखिए एंड चेकआउट करिए। एंड एक चीज, आज मैंने एक वीडियो डाला है आज भी पास कैसे, अगर आपको आप बिना पढ़े लिखे भी आप पास होना चाहते हो तो एक टिप्स एंड ट्रिक्स है, प्लीज जाके फॉलो करना, मे भी हेल्पफुल होगी। एंड बाकी मन करे दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है भैया आगे भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो चलो अब बात करते हैं अपन टॉप 25 क्वेश्चन की। तो सबसे पहले एक बात सुन लो कि ईडी के पेपर को ना बिल्कुल हल्के मत लेना। अगर हल्के में लेके जाओगे ना तो ये तुमको हल्का बना देगा, ठीक है। बस इतना ही बात चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपको कल, आज 2 तारीख है, 3 तारीख को सुबह मिल जाएगा। एंड आपको 4 का वीडियो है, ठीक है। एंड बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं, टेंशन मत लो, मैं बहुत सारी वीडियो बना के डालूंगा, ठीक। क्योंकि अब मैं फ्री हो चुका हूँ, आज मेरी ट्रेनिंग भी नहीं थी एंड कल भी मेरी ट्रेनिंग नहीं है, तो टेंशन वाली बात नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैड कैड का फुल फॉर्म एंड इम्पोर्टेंट, मतलब व्हाट इज कैड एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सो ये कैड होता क्या, कैड एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल होता है जिसे हम यूज करते हैं, जिसे हम एक्यूरेट इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए और 3D मॉडल बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो मैंने आपको कल ही बताया था, कल की लाइव में बताया था कि जो हमारा मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग है, मतलब हम उसको एक्यूरेट बना सके किसकी मदद से, एक सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से। और ये 3D मॉडल्स बनाने के लिए भी हेल्प करता है। इसमें क्या क्या यूज होता है, इसमें 2D ड्राफ्टिंग का यूज होता है, 3D ड्राफ्टिंग, सिमुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो जो 2D ड्राफ्टिंग है उसमें क्या होता है, लाइक फ्लोर हो गया, प्लान हो गया, सेक्शन हो गया और एलिवेशन हो गया, ठीक है। एंड थ्री डी मॉडलिंग में क्या होता है, मैकेनिकल पार्ट्स हो गया और बिल्डिंग्स हो गया। सिमुलेशन में स्ट्रेस टेस्ट मोशन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, सीएनसी हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, जनरेट हो गया, मतलब सीएनसी इंस्ट्रक्शन जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है इसके एक हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, तो देखो कार कंपनी पहले पहले कार का फुल मॉडल कैड सॉफ्टवेयर बनाते। देखो जो कार की कंपनी होती है वो क्या करती है कि जो कार का डिजाइन होता है वो किससे बनाती है, कैड सॉफ्टवेयर में बनाती है, फिर टेस्ट करती है, फिर मैन्युफैक्चर करती है। मैनुअल ड्राइंग में ये सब मुश्किल हो जाता है भाई, समझना। अगर आप कॉपी में ये सारी चीज बनाओगे ना तो डायग्राम आपको बन ही नहीं पाएगा किस चीज का, आपका कार का। तो इसलिए हम कैड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। अब आता है कैड लाइन एंड कैड का ब्रेन। तो क्या होता है, कैड लाइन वो जगह होती है जहां पर हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन देते हैं कैड को, ठीक है। देखो देखो मैं बताता हूँ, लिखो, एंटर करो, इस पे स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, लाइन बन गया। ऐसे ये सारे एग्जांपल, जैसे सर्कल, सेंटर पॉइंट, रेडियस और सर्कल रेडी। तो ये सारी चीजें कमांड की हैं, ठीक। फिर आप बात करते हैं, कमांड हिस्ट्री भी दिखाती है, यानी ये यहाँ पर तो मतलब एरर भी इजीली ट्रेस हो सकते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि आपको हर एक चीज देख सकते हो, आपको सर्किल बनाना सर्किल बना सकते हो, लाइन बनाना लाइन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम इन इन कैड। सो देखो कैड में 3 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड पोलर। सो दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं कैड में, सब कुछ एक मैथमेटिकल स्पेस होता है लाइक एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग होता है, मतलब इनकी पोजीशन डिफाइन होती है कोऑर्डिनेट के थ्रू। सो हमने देखना 3 टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं। देखो सिंटेक्स है, एग्जांपल है और मीनिंग है। देखो हमारा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसका सिंटेक्स क्या होता है, एक्स वाई होता है। एग्जांपल जैसे 30 और 40 ले लिया, ओरिजिन कहाँ से है, 0 से 0, मतलब जो 0 0 पॉइंट होता है ना, एक्स एक्स और वाई जहां मीट करते हैं वो 0 0। अब फिर आता है रिलेटिव। रिलेटिव का सिंटेक्स क्या होता है, एक्स वाई होता है, बट इसका एग्जांपल क्या है, एक्स की वैल्यू 10 होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है। फ्रॉम लास्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है। फिर आता है पोलर। पोलर में क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस लेस देन एंगल। तो यहाँ पे 100 हमारा एक्स होता है, 100 लेस देन 45, ये डायरेक्शन बेस्ड होता है। अब प्रिसीजन वर्क समझो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी में कोऑर्डिनेट का बड़ा रोल होता है। जैसे आपने अभी आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे, तो जिनको मतलब इन पे इंटरेस्ट होगा, तो वो जो स्टूडेंट्स है ना वो जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी होता है उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का कितना बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब आता है लेयर लेयर ड्राइंग ऑर्गेनाइजेशन का किंग, ठीक है।
सो लेयर का यूज लार्ज ड्राइंग को डिवाइड करने के लिए किया जाता है, मतलब समझना, लेयर का यूज लार्ज ड्राइंग को डिवाइड करने के लिए यूज होता है। सोचो एक बिल्डिंग का ड्राइंग है, लेवल 1 वॉल्स हो गया, कलर रेड है, ठीक है, लेयर 2 डोर्स हो गए, कलर ब्लू है, और डायमेंशन हो गया ग्रीन, ठीक है। अब इसके फायदे क्या, इजिली हाइड और शो स्पेसिफिक कंपोनेंट, मतलब इजी हम हाइड कर सकते हैं स्पेसिफिक कंपोनेंट को, या तो हम इजिली शो कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट को। प्रिंट सेटिंग से प्रिंट सेट जो अपना प्रिंट सेटिंग होता है उससे अलग सेट कर सकते हो किसी भी चीज को, ज्यादा क्लीन और प्रोफेशनल आप डिजाइन बना सकते हो, तो ये बहुत सारे एडवांटेज है, ठीक है। अब आता ओएस स्नैप परफेक्ट एक्यूरेसी टूल। तो देखो ऑब्जेक्ट स्नैप का मतलब होता है कैट तुम्हारा कर्सर का स्पेसिफिक पॉइंट्स पे स्नैप करवा देगा ऑटोमेटिकली, मतलब ये किस लिए यूजफुल होता है, देखो आपका एंड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, सर्किल ऑफ सेंटर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। तो एंड पॉइंट समझते होगे सभी लोग, सर्किल समझते होगे, मिड पॉइंट समझते होगे, परपेंडिकुलर समझते होगे, और इंटरसेक्शन समझते होगे। सो इंटरसेक्शन का मतलब देखो परपेंडिकुलर ऐसा बनता है, ठीक, परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसा हो गया। अब इंटरसेक्शन, सपोज ये एक लाइन है, ये ऊपर का, ये इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट समझ लो जैसे कुछ एक ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक, ये लाइन है, एंड यहाँ पे मैं फिर वापस यहाँ बीच पे आ गया, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो ये आप सारी चीज समझ गए होंगे। देखो विदाउट ओएस स्नैप तुम पॉइंट अप्रोक्सीमेट प्लेस करोगे, विथ ओएस स्नैप आप 100% एग्जैक्टली ज्योमेट्री मिलेगा, ठीक है। अब आता ट्रिम वर्सेस एक्सटेंड, मॉडिफाइड टूल्स का, मॉडिफाइड टूल्स। तो देखो ट्रिम क्या होता है, ट्रिम मतलब लाइन को कट करता है जहां जहां वो किसी बाउंड्री को क्रॉस करती है, ठीक है। एग्जाम्पल, लाइन को बढ़ा देता है जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करती है। इसका यूज केस क्या है, डोर हो गया, डोर फ्रेम का ड्राइंग कर रहे हो, अगर लाइन लाइन वॉल से बाहर निकल जाती है तो ट्रिम करो, अगर छोटी रह गई तो एक्सटेंड कर दो। अब आता है डायमेंशनिंग इन कैट। तो देखो डायमेंशनिंग इन कैट का मतलब क्या होता है कि डायमेंशनिंग मतलब ड्राइंग में साइज और डिटेल शो करना होता है डायमेंशन टूल्स का। जैसे हमारे पास क्या है, लीनियर हो गया, लीनियर मतलब टाइप है इसका, तो क्या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस का साइज हो गया। अलाइंड मतलब स्लेंटेड लाइन के साथ होता है। रेडियस डायमीटर सर्किल आर्क के लिए होता है। एंगुलर मतलब एंगल्स बिटवीन टू लाइन। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग बिना डायमेंशन के इनकम्प्लीट है भाई। अब आइसोमेट्रिक व्यू समझो, 3D फील इन 2D। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक टेक्निक है जिसमें 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में ड्रॉ किया जाता है यूजिंग 30 डिग्री एक्सेस ऑल डायमेंशन ट्रू स्केल। इसके रियल यूज क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर्स मशीन पार्ट का आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। आइसोमेट्रिक बॉक्स से ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। अब कन्वर्जन समझो, कन्वर्जन आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक। तुम्हें एक 3D ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू दिया होता है, उसे तुम फ्रंट व्यू मतलब हाइट इनटू ब्रेथ, टॉप व्यू ब्रेथ इनटू डेप्थ, साइड व्यू हाइट इनटू डेप्थ बनाना होता है, जो कि प्रोजेक्शन लाइन होता है। दिस इज श्योर शॉर्ट इन एग्जाम। देखो भाई ये तो आएगा ही आएगा, ठीक। कैड प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग। तो देखो कैड में ड्राइंग बनाने के बाद उसे हार्ड कॉपी मतलब पेपर में निकलवाना होता है, तो प्लॉट विंडो, स्केल सेट करना, पेपर साइज सिलेक्ट करना, लेयर ऑन ऑफ करना, एंड पे आउट पे आउट तब मेन होता है जब व्यू पोर्ट्स सेट करते हैं जिसमें अलग अलग व्यूज शो होते हैं। तो देखो आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और बचे जैसे पैरामेट्रिक मॉडलिंग, इंटेलिजेंट ड्राइंग। तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग में तुम किसी मॉडल का जो पैरामीटर होता है या डायमेंशन होता है उसको चेंज करते हो, तो और पूरा मॉडल उसके हिसाब से ऑटो अपडेट हो जाता है। जैसे होल डायमीटर कितना 10 mm, तुम 10 को 15 कर सकते हो, पूरा होल एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड वर्ड्स मतलब ऑटोडेस्क से इन्वेक्टर जैसे टूल से पैरामेट्रिक सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग को कौन सपोर्ट करता है, सॉलिड वर्क हो गया, ऑटोडेस्क हो गया, इन्वेंटर जैसे, ठीक है। अब आता है BIM, फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो BIM का मतलब होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो ये एक 3D प्लस डेटा रिच मॉडल हो जिसमें सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि आपको मटेरियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, कॉस्ट एस्टिमेशन मिलेगी, टाइम शेड्यूलिंग मिलेगी, इसमें सब रहता है। यूज रिविट, आर्ची कैड एंड टेक्ला, ठीक है। व्हाट इज मिरर कमांड इन ऑटो कैड। देखो यहाँ पर मिरर कमांड बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, सारी कमांड अच्छे से करके जाना क्योंकि सारी कमांड अच्छे से मिलने वाले, ठीक है, ठीक।
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रिम एंड एक्सटेंड। सो देखो, ट्रिम मतलब लाइन को कट कर, ट्रिम मतलब क्या होता है, लाइन को कट करता है। एक्सटेंड मतलब किसी मतलब लाइन को किसी बाउंड्री तक बढ़ाना है, यानी ये दोनों को मॉडिफाइड टूल्स कहते हैं, और ये एडिटिंग ज्योमेट्री में आता है। ठीक, अब आता है व्हाट इज हैच कमांड। सो हैच किसी क्लोज्ड एरिया को फिल किया करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपको पैटर्न, ब्रिकल, मेटल, सैंड, मोस्टली यूज्ड इन सेक्शनल व्यू टू शो मटेरियल। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D ड्राइंग। तो देखो, जो 2D ड्राइंग होती है वो लेंथ एंड ब्रेथ दिखाता है, मतलब फ्लैट व्यू और टॉप, मतलब फ्लैट व्यू में क्या दिखाता है, टॉप और फ्रंट व्यू। लेकिन जो 3D ड्राइंग होती है वो लेंथ दिखाती है, ब्रेथ दिखाती है, हाइट दिखाती है, जैसे सॉलिड मॉडल्स हो गए, लाइक आपका क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया। 2D इज फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, 3D फॉर विजुअलाइजेशन एंड सिमुलेशन। सो आई होप इतना क्लियर होगा। अब आता है व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन कैट। सो आइसोमेट्रिक व्यू एक सीडो 3D व्यू होता है जो ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री के एंगल पे एक्स एंड वाई पे, वाई एक्सिस, वर्टिकल जेड पे होता है, में ड्रॉ किया जाता है। देखो 30 एंगल पे क्या होता है, 30 के एंगल पे एक्स एंड वाई ड्रॉ होते हैं, एंड वर्टिकल जेड ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, हर एक्सेस पर डायमेंशन ट्रू साइज में होता है। ठीक है, अब आता है व्हाट इज कन्वर्जन बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू क्या कहलाता है, 3D को फ्रंट व्यू, हाइट वर्सेस विथ, टॉप व्यू मतलब विथ वर्सेस डेप्थ, साइड व्यू हाइट वर्सेस डेप्थ। सो मैं इनमें सब में कन्वर्ट कर देता है यूजिंग प्रोजेक्शन लाइन, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। ठीक, अब आता है व्हाट इज प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग इन कैट। सो देखो, प्रिंटिंग या प्लॉटिंग का मतलब होता है पेपर पर आउटपुट निकलाना ऑफ योर कैट ड्राइंग। जैसे आपने जो अपनी कैट ड्राइंग बनाई, उसको आपको पेपर में निकलवाना, तो क्या करना पड़ेगा, यूज प्लॉट प्लॉट कमांड, सिलेक्ट प्रिंटर या प्लॉटर, सेट करो स्केल अपना 1:50, 1:100 एंड 1 एटसेट्रा, जो भी आप सेट करना चाहें। ठीक, फिर आता है प्रीव्यू एंड प्रिंट। ठीक है, अब आता है व्हाट इज यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हारा कस्टमर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसे तुम ड्रॉ करने के लिए सेट कर सकते हो किसी टिल्टेड या इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, मतलब देखो, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक, आप सीधा सीधा ये समझो कि तुम इसको ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हो, मतलब जैसे कोई टिल्टेड या इंक्लाइंड प्लेन है तो ये उस पे काम करेगा। ठीक है, व्हाट इज ANSI एंड ISO स्टैंडर्ड इन कैट। तो ANSI अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर डायमेंशनिंग टॉलरेंसिंग, एंड ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हेल्प करता है ड्राइंग को ग्लोबली यूनिफॉर्म एंड अंडरस्टेबल बनाने के लिए। देखो, ये दो टाइप के जो हमारे मतलब स्टैंडर्ड दिए गए ना, ANSI एंड ISO, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर डायमेंशनिंग टॉलरेंसिंग, एंड आपका ISO, तो ये दोनों है ना जो यूनिफॉर्म और अंडरस्टेबल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं ग्लोबली। व्हाट इज DWG एंड DXF फाइल सिस्टम, फाइल फॉर्मेट। तो देखो, DWG जो होता है, ये क्या होता है, ये ऑटोकैड का एक नेटिव फॉर्मेट होता है। एंड DXF क्या होता है, ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल होता है। अगर किसी को ड्राइंग भेजनी है तो ऑटोकैड यूज नहीं करता है, तो वो DFX फॉर्मेट में भेज सकते हैं। देखो, जैसे आपको किसी को ड्राइंग भेजनी है एंड वो ऑटोकैड यूज नहीं करता, तो भाई DXF का यूज करके उसको एक्सेस कर सकता है। एंड आपका अगर DWG है तो ऑटोकैड का नेटिव फाइल फॉर्मेट होता है, मतलब ऑटोकैड चाहिए चाहिए। फिर आता है आपका व्हाट इज पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मॉडलिंग। तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है, तुम डायमेंशन चेंज करोगे तो पूरा मॉडल अपडेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक मॉडलिंग। एंड नॉन पैरामेट्रिक में क्या होता है, चेंज मैनुअली करने पड़ता है, मतलब तुम यहाँ पर मैनुअली चेंज कर सकते हो, लाइक कैट टूल्स, लाइक सॉलिड वर्क, फ्यूजन पैरामेट्रिक मॉडलिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, तो भाई देखो, जो पैरामेट्रिक होता है, पैरामेट्रिक में तुम चेंज करोगे तो पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में आप मैनुअली कर सकते हो। फिर आता है हाउ टू क्रिएट ऑर्थोग्राफिक व्यू फ्रॉम आइसोमेट्रिक। सो यूज प्रोजेक्शन लाइन टू ड्रॉ फ्रंट व्यू, H क्रॉस W, H मतलब हाइट और W मतलब विड्थ, WIDTH, टॉप व्यू विड्थ इनटू डेप्थ, साइड व्यू हाइट इनटू डेप्थ। ये व्यूज हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट को फुल्ली डिफाइन करने में। फिर आपको BIM, व्हाट इज BIM, BIM एक इंटेलिजेंट 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस है, जिसमें बिल्डिंग डिजाइन, मटेरियल को कॉस्ट, टाइम, सबका डेटा होता है। सॉफ्टवेयर मतलब रिवेट, आर्किड, आर्ची आर्ची कैट, टेक्ला, ये सब यूज करता है।
इसमें क्या होता है, यूज क्या होता है, आर्किटेक्ट प्लस इंजीनियर प्लस कॉन्स्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब BIM का यूज करते हैं फॉर एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन। एंड मैंने यहाँ पर कुछ कमांड लिखी हैं जो कि आपको पेपर में आ जाता है कि राइट दिस कमांड एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इट। एंड अगर आपका दिल करे तो देखना, अगर नहीं करे तो मत देखना, ठीक। तो सबसे पहला हमारा कमांड क्या है, लाइन। तो लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए यूज होता है कमांड। कमांड सुनो, एग्जाम्पल, एल कमांड यूज होता है, एल एंटर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। मतलब आपने एल दबाया, एंटर किया, तो आपको फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा, आपका सेकंड पॉइंट देना पड़ेगा, तो लाइन बन जाएगी। अब सर्कल के लिए आओ, सर्कल बनाने के लिए सेंटर और रेडियस से बना, देखो सेंटर सर्कल कैसे बनाते हैं हम, सेंटर और रेडियस का यूज करके बनाते हैं। तो तुमने सी दिया, एंटर दिया, फिर आपसे वो सेंटर पॉइंट पूछेगा एंड रेडियस पूछेगा, आप इनकी वैल्यू दे दोगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल। अब आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए कमांड क्या लगती है, REC। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए रेक, आपने टाइप किया REC, एंटर, फर्स्ट कॉर्नर डालोगे एंड अपोजिट कॉर्नर डालोगे तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को आपको डायरेक्टली लिखना पड़ता है। रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है, देखो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ट्राइंगल, पेंटागन एटसेट्रा बनता है। तो पॉलीगॉन यूज किया तुमने, एंटर किया, नंबर ऑफ साइड्स तुमने डाली, अगर नंबर ऑफ साइड 3 डालोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, नंबर ऑफ साइड 5 डाल दी तो पेंटागन बन जाएगा, 6 डाल दी तो हेक्सागन बन जाएगा, एंड सेंटर के एजेस डाल दिए आपने तो 3 आपके क्या बन जाएगा, पॉलीगॉन बन जाएगा। आर्क, सर्कुलर आर्क बनता है स्टार्ट सेंटर एंड या स्टार्ट एंड एंगल मेथड से बन सकता है, ठीक है। इलिप्स, इलिप्स मतलब इलिप्स ड्रॉ करता है, एक्सिस डिफाइन करके बनता है। देखो जब हमको इलिप्स बनाना होता है ना, तो हम इलिप्स कैसे बनाते हैं, इलिप्स हम बनाते हैं एक्सिस को डिफाइन करते हैं। अब आता पी लाइन, पी लाइन मतलब पॉलीलाइन। पॉलीलाइन इट मीन्स पॉलीलाइंस, पॉलीलाइंस इट मीन्स कनेक्टेड, कनेक्टेड लाइंस एंड आर्क का कॉम्बिनेशन एक ही ऑब्जेक्ट का होता है। अब आता है हैच, क्लोज्ड एरिया के अंदर पैटर्न ये फिल करना है, अप्लाई मतलब ये फिल अप्लाई करता है, ठीक है। टेक्स्ट, एम टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है। टेक्स्ट एक लाइन का होता है, एम टेक्स्ट मल्टीपल लाइन का। देखो जो टेक्स्ट होता है वो एक लाइन का होता है, जो एम टेक्स्ट होता है वो मल्टीपल लाइन का होता है। डायमेंशन, डायमेंशन को DIM लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट दिखाता है, जैसे लीनियर, अलाइंड है, रेडियस है, डायमीटर है, एटसेट्रा। एंड फिर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हैं जो मतलब आपको अलग अलग दिखाई गई हैं। तो सबसे पहला हमारा है मूव कमांड। मूव कमांड किस लिए किया जाता है, मूव कमांड में M यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हम मूव कमांड करते हैं। कॉपी कमांड किस लिए यूज की जाती है, ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट कॉपी कमांड यूज करते हैं, CO। रोटेट, रोटेट मतलब RO, रोटेट कमांड हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट मतलब घुमाने के लिए किया जाता है। स्केल मतलब SC, स्केल का यूज ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे आपको साइज बढ़ाना है या छोटा करना है उसके लिए किया जाता है। मिरर, मिरर मतलब मिरर कमांड का यूज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इसलिए यूज किया जाता है कि ये मतलब मिरर इमेज बनाता है, मतलब रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट। जैसे आप मिरर मिरर के सामने जाते हैं ना, तो मिरर अपनी एक इमेज बना देता है, तो मिरर इमेज बोलते हैं उसको। ऑफसेट मतलब ऑब्जेक्ट के पैरेलल एक नया ऑब्जेक्ट बनता है एक गिवन डिस्टेंस पर, ठीक है। ट्रिम, ट्रिम मतलब टीयर, किसी ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा पार्ट को काटना है, ट्रिम कहलाता है। एक्सटेंड, लाइन को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है। फिल्टर, फिल्टेंट, सॉरी गाइस, फिलेट, टू, दो लाइंस के बीच राउंड कॉर्नर आर्क बनाता है। जो फिलेट, फिलेट होता है वो F से डिनोट किया जाता है, ये दो लाइन के बीच में एक आर्क बनाता है, ठीक है। कैम्फर, दो लाइंस के बीच में एक स्ट्रेट कॉर्नर कट करता है, ठीक है। स्ट्रेचेस मतलब ऑब्जेक्ट के सिलेक्टेड पार्ट को खींचता है, ठीक है। अब आता है एरे, एरे बहुत पूछा जाता है। एरे मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाता है रेक्टेंगुलर या पोलर पैटर्न में, ठीक है। एंड ये कुछ जूम कमांड है, पेन कमांड है, रीगेन कमांड एंड रीड्रॉ कमांड। जूम कमांड का मतलब जूम कमांड का यूज इसलिए किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट या ड्राइंग को जूम इन करने के लिए या जूम आउट करने के लिए, ठीक है। पेन कमांड का यूज किया जाता है ड्राइंग स्क्रीन को इधर से या उधर से मूव करने के लिए, ठीक है। रीगेन मतलब डिस्प्ले को रिफ्रेश करता है, और रीड्रॉ क्या करता है, ड्राइंग को रीड्रॉ करता है एंड विदाउट चेंजिंग एनी ऑब्जेक्ट। सो ये भाई आपका वन शॉट वीडियो है, एंड मैंने आपको पूरे ऑटोकैड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए भाई। अगर आप इतना कर लेते हो तो मान के चलो कि आपको बहुत अच्छा पेपर जाएगा। एंड एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ कि जो आपके ED के एग्जाम है, मतलब PYQ जो आपका दिसंबर 2023 का है,
तो भाई उस पेपर को आप देखोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। उसमें 7 फिलिंग इन द ब्लैंक्स आए एंड मैं आपको 7 फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ऑटो कैड एंड आपको बहुत सारे खतरनाक क्वेश्चन। देखो, ये आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, कि द नंबर ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स दैट मे बी सराउंडेड एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड अगर आप ये 7 फिलिंग इन द ब्लैंक्स कर लेते हो ना, 7 लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, समझो। एंड ये कुछ क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा आगे चल के, मतलब आगे आने वाली वीडियोस पे। एंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑटो कैड हो गया एंड थ्योरी हो गया एंड डायग्राम्स हो गया, सब में ध्यान देना भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत दे दोगे ना, थोड़ा सा भी ढील दोगे, ये आपको लेट हो गएगा। सो बाकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड अगर पीपीटी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू।